अभी मैं 8 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए पाठ लिख रहा हूँ। कल राजकुमार जी ओसवाल आए थे, उन्होंने जो प्रश्न खड़ा किया था उत्तर भी उन्होंने दिया था, वह मैं आपको पहले बता दूं। महाराज, यदि निकाचित कर्म है तो निकाचित कर्म को तो भोगे बिना छुटकारा नहीं है। क्या सुना हुआ आपने? सुना हुआ है कि नहीं? निकाचित कैसे बंधता है, निकाचित कैसे हो जाता है? तो बताओ ना, निकाचित होता कैसे? कि जो कर्म मैंने बांधा है उस कर्म का मुझे वापस अब
भान भी नहीं आता है, और वह आयुष का काल पूरा हो जाता है, उसका उसने कोई पश्चाताप धिक्कार नहीं किया हो, तो फिर कहा जाता है अब अगले भाव में जैसा उसने बांधा है वैसे ही उदय में आएगा। और फिर कहा जाता है कि उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। एक उदाहरण इसमें त्रिपष्ट वासुदेव के भाव में अंगरक्षक शैया पालक के कान में गर्मा गर्म शीशा भरवा दिया था, और जिस समय वह अंगरक्षक तड़पते तड़पते मर रहा था, उस समय त्रिपष्ट वासुदेव मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर का पूर्व भाव, वासुदेव का भाव, उस समय वे प्रसन्न हो रहे थे। इन दुष्टों का तो ऐसे ही होना चाहिए। मैं राजा हूं और मैंने आदेश दिया था कि ये राग रंग नाच गाने जो चल रहे हैं, तो मुझे नींद आ जाए तो बंद कर देना। राजा को नींद आ गई। शैया पालक ने देखा कि राजा तो रोज ही देखते हैं, आज तो बंद करवाना मेरे हाथ में है, तो मैं ही क्यों ना नाच गाने आज देख लूं। वह तो नाच गाने देखने में मग्न हो रहा था, इतने में राजा की नींद खुल गई। नींद खुलते से उन्होंने कहा, रे दुष्ट, मैंने कहा था ना कि मुझे नींद आ जाए तब ये नाच गाने बंद करवा देना। सुना नहीं था क्या? बेरा था क्या? ए संतरी, गर्मा गर्म शीशा लाओ और इसके कान में उड़ेल दो। अब जिस समय वह शीशा भरा गया है, वह तड़पते 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 मर रहा था, और जिस समय वह तड़पते तड़पते मर रहा था, उस समय राजा क्या सोच रहे थे, इन दुष्टों का तो ऐसे होना चाहिए। ये अदने कर्मचारी यदि राजा की बात, त्रिपष्ट वासुदेव राजा की बात ना माने तो राज्य कैसे चलेगा। इसलिए इनको तो ऐसे ही दंड देना चाहिए, ऐसे ही दंड देना चाहिए, ऐसे ही दंड देना चाहिए। दंड भी दिया है। वह तड़प 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 तड़पते मर रहा है, और राजा को उसका कोई खेद, पश्चाताप, धिक्कार कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या कहते हैं उस कर्म को? कि वह आयुष्काल पूरा हो गया, और अब उस काल में जो पाप किया है, उस पाप को पाप माना ही नहीं, उस पाप को पाप माना ही नहीं। भाइयों को पूछ लेता हूं, पूछ लो क्या? कारखानेदार हैं या कोई बड़े अधिकारी हैं, आप जो जो कार्य करते हैं सारा पूरा ईमानदारी पूर्वक लेखा करके करते हैं क्या? आप तो बताओगे नहीं, मैं बता दूं? मैं बता दूं क्या? घोर काली अमावस्या की रात में जो लेखे लिखे जाते हैं, उनको काले लेखे कहते हैं। काले कारनामे करने वाले और काले कारनामे करके और अकूत धन उपार्जित करने वालों से मैं पूछ रहा हूं कि वो काले लेखे क्या होते हैं, सफेद लेखे क्या होते हैं? मैंने कहा आपको पता नहीं है, आपको कहा क्या करना, आप ये कैसे कमा रहे हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? नहीं है कि है? नहीं पूछती हो? नहीं पूछती हो? भाई काम तो इस प्रकार का है नहीं, और ये इतना धन मेरे घर में आ रहा है, भोग के साधन आ रहे हैं, तो बताओ ना भाई, पतिदेव को कभी पूछा कि इतना धन ये कहां से आ रहा है? नहीं पूछते हैं, प्रसन्न होकर के भोगते हैं। और अब मैं कहूं
ये आपके पतिदेव इसे काले कारनामे करके, काले लेके लिख लिख करके और भयंकरतम राजकोष में छेद लगाते हैं और कितनी चोरियां करके ले आते हैं। राजकोष में छेद करना बड़ा आसान है। कैसे है? ईमानदारी से आकर चुकाते हो। जरा कोई जोर से बोले तो सही, हाथ ऊंचा करके, हाँ महाराज मैं सारा कार्य ईमानदारी से करता हूं। चलो एक आध है। असल में इनके इस प्रकार के लाखों करोड़ों का धंधा ही नहीं होगा। ये कोई सामान्य नौकरी करते होंगे या छोटा मोटा धंधा करते होंगे, इसलिए इनके इस प्रकार के काले कारनामे का अवसर नहीं आया है। और अवसर आए तो चूकते नहीं है। छोटी मोटी नौकरी भी हो, चपरासी की नौकरी भी हो, और तब भी यदि किसी व्यक्ति को काम करवाना है तो चपरासी की मुठ्ठियां भी भरनी पड़ती है, तो बड़े बड़े अधिकारियों की तो पता नहीं कितनी मुठ्ठियां भरनी पड़ती है। वो अवैध कार्य करवाने हैं तो सारी मुठ्ठियां भर करके अवैध कार्य करवाते हो कि नहीं? इसका अर्थ यह है कि इन्हीं को हम कहते हैं काले कारनामे। क्या ईमानदारी से जो जो कर सरकार लगाती है वह चुकाते हो? ऐसा कहा जाता है कि विदेशों में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर करदाता ईमानदारी से कर न चुकाता। और भारतवर्ष कहा जाता है कि धर्म प्रधान देश है, नीति न्याय नीति वाला देश है, पर वहीं इस प्रकार का अन्याय अनीति हो रही है तो धर्म प्रिय देश कैसे हुआ? हुआ? बड़े बड़े सिद्धांत सुनते हो महावीर के, और वास्तविक चारित्र में क्या हो रहा है? चारित्र में क्या हो रहा है? चर्या में क्या हो रहा है? व्यापार की चर्या में क्या हो रहा है? घर की चर्या में क्या हो रहा है? वो जो लाखों करोड़ों का धन छप्पर फाड़ करके कोई डाल जाता है क्या? कभी पूछा है कि इतना धन कहां से आ रहा है? आपका छोटा मोटा धंधा है, छोटी मोटी नौकरी है। अरे बहनों को पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा कि क्या करना मुझे पूछ करके। ये कमाने वाले जाने न्याय नीति पूर्वक कमा रहे हैं, क्या बेईमानी से कमा रहे हैं, मुझे क्या देना? ये जो कर्म कमाएंगे ये भोगेंगे। ऐसे ही है ना? और यदि आपको पता है कि काले कारनामे करके कमाई करके ला रहे हैं और अब आप उस कमाई का भी भोग रहे हो, आपका उसमें हिस्सा होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको पता है कि काली कमाई करके लाए हैं और फिर भी आप मजा ले रहे हो उसका, तो आपका हिस्सा होगा कि नहीं होगा? आपके भी भारी कर्म का बंद होगा कि नहीं? सावधान हो जाओ। पता लगाओ कि न्याय नीति पूर्वक जितनी कमाई कर सकते हैं उतनी कमाई को सोच करके फिर मैं अपने कपड़े आदि, भोजन आदि उसी प्रकार के रखूंगी कि वो न्याय नीति पूर्वक जितना कमा के लाते हैं उसमें पूर्ति हो जाए, उतनी ही। करा दो आज नियम इस प्रकार का। करा दो, इनको करा दो कि अब अन्याय से, अनीति से, काले लेखे लिख करके, कर चोरी करके धंधा नहीं करोगे। बड़े बड़े सिद्धांत सुनने आ जाते हैं महावीर के। पालते हो? पालते नहीं तो फिर सुनो क्यों? मानते नहीं तो फिर सुनो क्यों? मानते हो? यदि मैं कोई तीर्थंकर महावीर का उपदेश आपको सुनाता हूं
तो अब बताओ कि आप सुन तो लेते हो परंतु करते क्या हो? जैसा सुना है वैसा पालते हो? नहीं, नहीं पालते। और साफ साफ कहते हैं, देखो महाराज, साफ बात है, ईमानदारी से तो कोई पेट भरता नहीं है। ईमानदारी से तो पेट भरता नहीं। मैंने कहा ईमानदारी से पेट तो भर जाता है, पेटियां नहीं भरती, तिजोरियां नहीं भरती। मैं तो फर्नीचर मास्टर रहा ना, तो इन बहन को पूछ रहा हूँ है, तो मास्टर क्या कमा लेगा? अरे आजकल मास्टर कितनी कमाई करते हैं आपको पता नहीं है। ऑनलाइन प्रवचन हो रहे हैं और सैकड़ों पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और वो सैकड़ों जो पढ़ रहे सुन रहे हैं, उनकी उसको पता नहीं कहाँ सारी कमाई उनके पास पहुंच जाती है। तो मैंने कहा आजकल तो पढ़ाने वाले भी करोड़पति हो गए हैं। और मैंने जब पढ़ाया था महाविद्यालय में, तो गुजराती महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक बना था। 300 रुपये एक महीने, 4 साल तक लगातार। और समझे, और आज अब ये प्राचार्य हैं इनके साथी, अब उनके कम से कम भी 3-4 लाख रुपए महीने की। और मैंने कहा मेरे तो उस समय भी 300 रुपये। समझ में आ रहा है? उस समय शिक्षक की स्थिति बड़ी दयनीय थी, परंतु फिर ये वेतन आयोगों ने धड़ाधड़ सबकी वेतन वृद्धियाँ की, तो शिक्षक भी उसी में आ गए। चलो मुझे बात नहीं करना है, मुझे कहना है कि जो अन्यायपूर्वक अनीतिपूर्वक धन कमाता है, कर चोरी करता है, काले लेखे लिखता है, और महावीर का अनुयायी हो सकता है? महावीर का अनुयायी नहीं हो सकता। वो महावीर का अनुयायी नहीं हो सकता है। महावीर का अनुयायी और कर चोरी, आपके यदि 12 व्रत लिए हों, तो व्रत में एक आता है खाद खनकर। खाद खनकर यानी क्या? कि किसी के मकान में छेद करके, और मैं वस्तु को चुराऊंगा नहीं। वो किसी जमाने में खाद खनकर शब्द सही था, क्योंकि उस समय कच्चे झोंपड़े होते थे। आज आपके मकान कैसे हैं? ग्रेनाइट के हैं। अब कोई चोरी करेगा तो खाद खन करके करेगा कि बम विस्फोट करके करेगा? अर्थ क्या समझ रहा? कि उस समय जो आपके व्रत हैं, अभी तक व्रत उसी प्रकार से चले आ रहे हैं। अभी 12 व्रत उसी प्रकार के जो किसी जमाने में थे। उस समय इस प्रकार के खाद खनकर चोरियां होती थी। कच्चे झोंपड़े होते थे, तो चोर उस झोंपड़े की उस दीवार में छेद करके घुसते थे और उसका धन चोरा करके लूट करके ले आते थे। तो श्रावक जिस समय व्रत लेता था, तो वह यह व्रत लेता था कि मैं खाद खनकर चोरी नहीं करूंगा। और ऐसा जिस समय उसने व्रत लिया है, उस समय अब वह खाद खन करके तो चोरी नहीं कर रहा है, परंतु राजकोष में तो बहुत बड़ा छेद कर देता है। राजकोष में छेद कैसा किया? चाहे कितना ही काला धन निकालने के लिए, काली कमाई करना बंद करने के लिए प्रधानमंत्री कहो, सरकार कहो, इतना कार्य कर रही है, तब भी क्या काली कमाई, काले कारनामे, काले लेखे बंद हुए हैं? नहीं हुए। महावीर के अनुयायी, उनके तो बंद है ना। अरे मैं आप भाइयों को पूछ रहा हूं, अरे आपके तो को काले लेखे नहीं लिखे जाते हैं? तो काले लेखे क्या होते हैं?
कर अधिकारी को बताने के लिए लेखे अलग होते हैं, वो सफेद होते हैं, और अपने लिए जो लेखे लिखे जाते हैं वो काले होते हैं। पर आपको ये बातें सब कैसे पता लगती है? मैंने कहा कि मैं तो मास्टर रहा हूँ, पर बातें सब पता रहती है। समझ में आया आपको? इस कार से कि महावीर का अनुयायी यदि इस प्रकार से काले लेखे लिख करके, कर चोरी करके और धन कमा करके और इंद्र विषयों का भोग भोग रहा है, तो बताओ ऐसे इंद्र विषयों का भोग भोगने वाला कहाँ जाएगा? ठीक सातवीं नारी। और भोग, ऐसी काली कमाई का भोग करने वाली बहनों को पूछ रहा हूं, वे कहां जाएंगे? यदि आपको पता है तो, पता है तो, और पता नहीं तो पता लगाओ कि इतना धन आ रहा है घर में, तो आखिर बताओ कि इतना धन कैसे ईमानदारी से आ रहा है, क्या बेईमानी से आ रहा है? पूछते हो? नहीं पूछते हो। पूछो। सच्चे साधक हो, साविका कहलाती हो, तो फिर पूछो। और फिर जितनी ईमानदारी से कमाई कर सकते हैं उतनी कमाई मान करके फिर उसी प्रकार की आपकी पोशाक भी, भोजन भी, अन्य सारे कार्य भी उसी प्रकार के होने चाहिए। करा दो आज नियम। पर आज हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि काली कमाई करके ला रहे हैं कि सफेद कमाई करके ला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, सफेद कमाई काली कमाई है क्या भला? जिस समय कर अधिकारी को बताया जाता है वो लेखा अलग होता है, और अपने लिए लेखा अलग होता है। वो काला लेखा आधी रात, अमावस्या की रात में लिखा जाता है। काले लेखे तो आधी रात में लिखे जाते हैं। अर्थ क्या निकल रहा है? यदि महावीर का अनुयायी भी इस प्रकार का है, तो मानो कि या तो महावीर का अनुयायी नहीं है, या अनुयायी है तो इस प्रकार के काले लेखे करके और काली कमाई करके आजीविकोपार्जन नहीं करेगा। और मेरे यहाँ तो दृष्टांत बड़ा विचित्र आया है। जिस समय पूर्णिया शावक को सामायिक के काल में मन नहीं लगा था, उसने पूछा कि आज मेरा सामायिक में मन नहीं लगा, क्या बात है? बोले ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, परंतु याद आ गया, आज मैं पड़ोसन के यहाँ पर आग मांगने गई थी, तो अपना कंडा नहीं लेकर के गई थी, और उन्हीं का कंडा लेकर के आग लेकर के आ गई थी। क्या हुआ? चोरी? हाँ, चोरी हुई ना। उन्हीं का पड़ोसन के यहाँ आग लेने गए। ये प्रथा थी क्यों? जिस समय चूल्हे जलाए जाते थे तो शाम को आग उसमें सुबह तक मिले, इसके लिए इस प्रकार से ओट देते थे राख से। अब कभी इस प्रकार से राख पूरी नहीं ओटी गई तो बुझ गई, तो अब क्या करे कि जिसके पड़ोसी के यहाँ से मांग लाते। तो पड़ोसी के यहाँ से जिस समय वह आग मांग करके लाई थी, अपना कंडा नहीं लेकर के गई थी, और उसी का कंडा ले आई, तो उस कंडे से आग लगा करके, चूल्हा जला करके भोजन किया था। पूर्णिया शावक ने, उनका मन नहीं लगा। कितनी सी चोरी? उस कंडे की कितनी कीमत? और अब यदि ऐसा है तो फिर अब आप भाई बहनों से मैं पूछ रहा हूं कि इतने करोड़ों की काली कमाई करके, और फिर वो जो भोजन आपके थाली में आ रहा है, वो बनाने वाली को भी मज़ा कैसे आ रहा होगा, खाने में मज़ा कैसे आ रहा होगा? ये तो मुझे आश्चर्य है। या तो महावीर के अनुयायी नहीं हो, या हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब महावीर का अनुयायी मानूं क्या? महावीर का अनुयायी है तो इस प्रकार की काली कमाई नहीं कर सकता, और काली कमाई करता है तो महावीर का अनुयायी नहीं होता। दोनों में से एक बात है। इसका अर्थ है कि जिस समय
कथा क्या थी? कथा ये थी कि जिस समय शैया पालक को कहा राजा त्रिपष्ट वासुदेव ने कि जिस समय मुझे नींद आ जाए तो ये नाच गाने राग रंग बंद करा देना, उसने बंद कराया नहीं और इतने में राजा की नींद खुल गई। नींद खुलते से ही, बड़े दुष्ट, मैंने कहा था ना कि बंद करा देना, सुना नहीं था क्या? सुना नहीं था क्या? बहरा हो गया था क्या? ऐसा कह करके उसके कान में गर्मा गर्म शीशा भरवा दिया और उसका कोई पश्चाताप, कोई धिक्कार नहीं किया है। मैंने सही किया है, मैंने सही किया है, मैंने सही किया है। राजा को इस प्रकार का दंड देना ही चाहिए, नहीं तो राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? इस कारण से उस पूरे आयुष्काल में उस राजा ने कोई पश्चाताप, धिक्कार नहीं किया और अब वह आयुष पूरा हो गया। तो कहा जाता है फिर वो जैसा बांधा है वैसा उदय में आएगा। और वो उदय में कब आया? उदय में कब आया? कि उदय में आया है कि अब जिस समय वे मुनि हैं, उस समय महावीर मुनि हैं और जंगल में ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान करते हुए एक ग्वाला, एक किसान आया, बैलों को चराते चराते आ रहा था और ध्यान आया कि घर पर कोई चीज़ भूल गया हूँ, तो चीज़ लाने के लिए वह जाता है। ए बाबा, ए बाबा, थोड़ी देर मेरे बैलों का ध्यान रखना। तो बाबा किसको कहते हैं? एक तो बड़े बूढ़े को बाबा कहते हैं और मुझे भी बाबा कहते हैं। आपको बाबा बनना है? बाबा यानी भिखारी, मांगने वाला। अरे मांगने वाला, मांगने वालों को हम कहते हैं मंगता। बताओ मैं मांगने वाला हूं कि नहीं? भूख लगे तो मांगने आता हूं, प्यास लगे तो पानी मांगने आता हूं, ठंड लगती हो तो कपड़ा मांगने आता हूं, ठहरना हो तो मकान मांगता हूं। तो मांगने वाला क्या कहलाया? मंगता। तो क्या? भिक्षु। क्यों? क्योंकि अब भिक्षु के तो घर बार चूल्हा चक्की कुछ भी नहीं है और अब उसको भोजन लेना है। तो फिर भोजन क्या करेगा? कि भोजन मांग करके लाएगा, पानी मांग करके लाएगा, वस्त्र मांग करके लाएगा, ठहरने का मकान भी मांग करके लेगा। तो मांग करके लेगा, उसको नाम दिया वह भिक्षु है, भिक्षाचरी करता है, भिक्षा मांगता है। जिस समय वह भाव पूरा हो गया और अब वह भाव पूरा होने के बाद तो राजकुमार जी ओसवाल ने कल यही प्रश्न किया था, महाराज यदि कोई कर्म बांधा है और वह कर्म निकाचित हो जाता है तो फिर यह आया है हमारे यहाँ के निकाचित कर्म तो भोगे बिना छुटकारा नहीं है। आपने भी सुना हुआ है, निकाचित कर्म तो भोगे बिना छुटकारा नहीं है। सुना हुआ है? सुना हुआ है कि नहीं? पहले हाँ बोलो। सुना हुआ। आपने क्या माना? ऐसे ही माना। और अब मैं क्या कह रहा हूं, निकाचित नहीं, निकाचित का बाप भी हो तो भोगे बिना छुटकारा होता है। महाराज आप बड़ी विचित्र बातें करते हो। मैंने कहा विचित्र करता हूं। जिस समय वे त्रिपष्ट वासुदेव, अब आज क्या है, महामुनि हैं और जंगल में ध्यानस्थ है। ध्यानस्थ है ना, आत्म ध्यान में मग्न है। अब जिस समय वो ध्यान में मग्न है उस समय यदि वह कृषक कह गया है तो उन्होंने सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा में मग्न थे। तो वो शब्द सुने तो वहां पर ध्यान जाएगा, तो फिर आत्मा में ध्यान नहीं टिकेगा। तो अपने आप में, अपने ध्यान में मग्न थे तो उस समय अन्यत्र ध्यान न जाए, वो कहलाता है ध्यान। वो कहलाता है ध्यान।
जिस समय अपने आप का जानना हो रहा है, अपने आप का देखना हो रहा है, जिस समय अपने आप के सुख में मग्न हो रहे हैं, उस समय शरीर आदि का जानना, शरीर आदि को देखना, शरीर आदि के माध्यम से मिलने वाले सुख का मजा लेना, यह नहीं हो सकता। और यदि इस प्रकार का मजा ले रहे हो तो मानना कि जानना, देखना, अनुभव करना आत्मा का हुआ ही। आत्मा का जानना, आत्मा का ज्ञान भी हो जाए, आत्मा का देखना, आत्मा का दर्शन भी हो जाए, आत्मा को आत्मा का ध्यान, आत्मा में रमणता ऐसा भी हो जाए, और फिर वो बाहर में इंद्रिय विषयों का सुखों का मजा ले सकता है? असंभव, नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। अब इस दृष्टांत में क्या है कि जिस समय त्रिपष्ट वासुदेव के भाव में उन्होंने जो कर्म बांधा था वह भाव पूरा हो गया, और उस का कोई पश्चाताप धिक्कार नहीं किया। और अब फिर हमारे आगम में आया है कि यदि वह भाव निकल जाए बिना पश्चाताप धिक्कार किए तो वह कर्म निकाचित हो जाता है। और फिर यह सिद्धांत आ गया कि निकाचित कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। और अब मैं सिद्धांत बता रहा हूं कि पूर्व कर्म का उदय आता है, अब उस कर्म का वापस भोग भोगे तो पुनः 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म का बंद हो जाएगा। भोगे तो बांधे, भोगे तो बांधे, और अब मुझे मुक्त होना है। अब महावीर ने मानव कि उस समय अज्ञानता के कारण से, अहंकार के कारण से इस प्रकार का कर्म कर लिया कि जिससे किसी की मृत्यु हो रही है, तड़प तड़प करके मर रहा है, और राजा के अहंकार में कोई पश्चाताप धिक्कार नहीं किया। राजा का राज्य तो ऐसे ही चलेगा, पश्चाताप धिक्कार की क्या आवश्यकता है? इनको तो सजा देनी ही पड़ेगी। सजा के बिना क्या राज्य की व्यवस्था चल सकती है क्या? इसलिए मैंने सही किया, मैंने सही किया, मैंने सही किया, और वह आयुष्काल पूरा हो गया तब तक वह पश्चाताप धिक्कार नहीं हुआ। मैंने जो किया वह सही किया है, मैंने जो किया वह सही किया है। तो फिर हमारे शास्त्र में आया कि वह कर्म अब निकाचित हो गया, अब जैसा बांधा है वैसा ही उदय में आएगा। अब यहां तक मैं मानता हूं कि जैसा बांधा है वैसा ही उदय में आएगा। आ गया, आ गया कि कान में आवाज आई कि मेरे बेलों की जरा रखवाली करना। सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कि वे उस समय आत्म ध्यान में मग्न थे। जब आत्म ध्यान में मग्न थे तो वो शब्द सुने नहीं, और अब वह वापस आया, उस समय देखा कि अरे इस दुष्ट ने ही मेरे बैलों को इधर उधर छिपा दिया है, निश्चित रूप से यह बेच देगा और पैसा कमाएगा। तो एकदम से आवेश आता है। आवेश आते से ही कान में कीले, वो शब्द ही गलत है। कीले ने लोहे के कीले थे क्या? नहीं, उसके हाथ में एक दरांती थी, उसने पास में पेड़ था, उसकी पतली सी टहनी काटी, और फिर उस टहनी के 2 टुकड़े किए, नुकीली बनाई, और उसके बाद में महावीर जिस समय ध्यान में मग्न थे उस समय उनके दोनों कानों में कीलियां ठूसी, ठूसी कहता हूं, ठोकी नहीं, ठूसी, और ऐसी ठूसी कि अंदर जाकर दोनों मिल गई। आज के कान के चिकित्सक को पूछो, वो कहता है असंभव, यदि पर्दा फट जाए तो फिर वह जी भी नहीं सकता है, सुनना तो बहुत दूर की बात है। परंतु उस कहानी में आया है कि वो कीलियां अंदर एक दूसरे से मिल गई। इतनी वेदना, इतनी वेदना, इतनी वेदना, सुनकर के आप लगता कितनी वेदना हो रही होगी, हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी?
कि जिस समय आत्म संवेदन हो रहा था, आत्मा का ही अनुभव आ रहा था, आत्मा के ज्ञान गुण का ही अनुभव आ रहा था, अपने आप का ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप के सुख में मग्न होना, ऐसा जिस समय वो जंगल में खड़े हुए महामुनि महावीर ध्यानस्थ थे, तो जब ध्यानस्थ थे उस समय यदि उनके कान में कीलियां ठुकी हैं तो वेदना का अनुभव आया होगा। आत्मा का अनुभव आ रहा हो उस समय वेदना का अनुभव नहीं आ सकता, वेदना का अनुभव आ रहा हो तो उस समय मानो कि आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। वेदनानुभूति है तो आत्मानुभूति नहीं है, और आत्मानुभूति है तो वेदनानुभूति नहीं। इस कारण से अब वो निकाचित कर्म उदय में आया है और कान में कीलियां लगी हैं, तीव्रतम वेदना हो रही है, परंतु वे आत्म संवेदन में थे, आत्मा का ही अनुभव कर रहे थे, अपने ही सुख गुण का अनुभव कर रहे थे। तो अपने सुख गुण का जब अनुभव कर रहे थे तो कान में कीलियों का अनुभव नहीं आया, कान में कीलियों का अनुभव नहीं आया। कर्म आया, कर्म ने फल दे दिया और उस कर्म से मैं जुड़ा नहीं, तो वह कर्म बिना भोगे छूट गया। समझ में आ रहा है? बिना भोगे छूट गया। बिना भोगे यानी कान में कीलियों के कारण से उनको तीव्रतम वेदना, उस वेदना का उनको तीव्रतम अनुभव आया क्या? क्या नहीं आया। क्यों? क्यों उस समय वे आत्मा के अनुभव में मग्न थे। जब आत्मा के अनुभव में मग्न थे तो कीलियों के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव नहीं आया, और वह कर्म आया है, उदय में आया है, निमित्त बन करके खड़ा है। उस निमित्त के अनुसार यदि वह उपादान कोई कार्य क्रिया प्रतिक्रिया न करे तो कहा जाता है वह कर्म निर्जरित हो जाता है। बिना भोगे निर्जरित हुआ है, पक्का मानना, बिना भोगे निर्जरित हुआ है। तो ये जो आपने अभी तक सुना हुआ है कि निकाचित कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं है, क्या सिद्ध किया मैंने? बिना भोगे छुटकारा हुआ है। भोगे तो पुनः बांधे, भोगे तो पुनः बांधे। इसका अर्थ है कि निकाचित हो, निकाचित का बाप हो, तब भी मैं कह रहा हूं बिना भोगे छुटकारा होता है, ऐसा मानो। यदि कर्म बांधते समय में अज्ञानता में था, अबोधता में था, इस कारण से मैंने उस समय गलती कर ली जो कर ली, और अब वह कर्म वापस ऐसे समय में उदय में आया कि जिस समय मैं मनुष्य भाव में हूँ, ऐसे समय में आया जिस समय मेरे पास दूसरा तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का संबल है और गुरु के वचन का बल है। उस समय वह कर्म आकर के मुझे दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? अभी बताया कि केवली परमात्मा की वाणी, सदगुरु का बल, ये जब मेरे साथ है तो उस बल के सामने वह कर्म का उदय हार जाता है और वह कर्म बिना भोगे छुटकारा हो जाता है। एक उदाहरण इस प्रकार का है निकाचित कर्म का। फिर एक दूसरा उदाहरण और आता है कि जिस समय गस्त कुमार अणगार हैं और अणगार के सिर पर अब खैर के दगदगाते हुए अंगारे पड़े हैं। ये विषय तो परिक्षण में आता है, फिर मृत्यु प्रसंग आ गया इसलिए बता रहा हूं कि जिस समय उनका आयुष कितना था तो कहा जाता है 13, 14, 15, 16 वर्ष, अधिक से अधिक 16 गिन। कुमार अवस्था है, जन्म हुआ था उस समय उनका नाम क्या रखा गया कि ये शरीर इनका कैसा है कि गज के तालुओं के समान कोमल है। हाथी का जो तालुआ होता है वो सबसे अधिक नरम होता है, हमारे भी ऐसे ही है, पर इतना नरम नहीं होता है जितना हाथी का तालुआ होता है। तो गज सुकुमार नाम इसलिए रखा कि इनका शरीर कितना कोमल है, इसलिए नाम रखा गज सुकुमार अणगार। अब इतना कोमल तो शरीर है और आयुष मुश्किल से
13, 14, 15, 16 वर्ष की आयुष है, उसी दिन सिर का मुंडन हुआ है और उसी दिन संध्या होते होते अब पूर्व का जो शत्रु हुआ था वह शत्रु अब बदला लेने के लिए आ रहा है। और बदला कैसे लिया उसने कि स्मशान में, महाश्मशान में ध्यानस्थ खड़े थे। गच्छकुमार कुमार कहाँ खड़े थे? आज्ञा लेकर के गए थे, मैं महाश्मशान में जाकर के ध्यान साधना करना चाहता हूँ, भिक्षु की 12वीं प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ। इसका अर्थ है कि जिस समय वह ऐसी ध्यान साधना में मग्न थे, उस समय उसको वैर जगा। पूर्व का वैर नहीं, वर्तमान का वैर जगा। कृष्ण महाराज मेरी ऐसी सौम्या नाम की लड़की को इस गच्छ कुमार से विवाह करने के लिए मांग कर ले गए थे और अब इस दुष्ट ने उसको छोड़ करके दीक्षा ले ली है। मेरी तो पुत्री विधवा जैसी हो गई है। इस दुष्ट ने उसका मेरा इतना बुरा किया है, तो वर्तमान का वैर है। ये तो हम कथा जानते हैं इसलिए पूर्व का वैर बतलाते हैं। वर्तमान का वैर हुआ और वह वैर उदय में आया है। जैसे देखा कि ध्यान में मग्न है, उन्हें कहा वैर का बदला चुकाने का बड़ा अच्छा अवसर है। वहाँ पर हंडों के ठीकरे पड़े रहते हैं। जिस समय घर से जाता है, शव जाता है, उस समय एक मटकी में आग लगा करके, और वो मटकी कौन लेकर के चलता है, तो मैं जो जो दादा लोग हैं उनको सुना रहा हूँ, वो पोता लेकर के चलता है। हो दादाजी, हो दादाजी, क्या बोलता जाता है? अरे अब दादाओं को सुना रहा हूँ मैं। हो दादाजी, हो दादाजी बोलता जाता है। हंडी किसके हाथ में है? वो पोते के हाथ में। तो पोता प्यारा क्यों लगता है? इसलिए प्यारा लगता है कि हो दादाजी, हो दादाजी, ऐसा करने वाला तो मात्र पोता होगा, बेटा थोड़ी होगा। बेटों को अफसोस नहीं है, पोते को बड़ा होता है। ओह दादा चलेंगे, दादा चलेंगे। इसलिए दादा पोते में बड़ा प्यार होता है, दादी पोते में बड़ा प्यार होता है? करो प्यार और मरो चतुर्गति में। अर्थ क्या निकल रहा है कि जिस समय वे महामुनि गच्छ कुमार ध्यान में मग्न थे, उस समय खेल के दगदगाते हुए अंगारे उनके सिर पर रखे हैं, और उन अंगारों की वेदना, उसका भाव आ जाए, अनुभव आ जाए, तो मानना कि ध्यान में नहीं है, और ध्यान में है तो उस अंगारे की वेदना का अनुभव नहीं आ सकता। अब कहानी पिछली कहानी क्या है कि जिस समय गज सुकुमार, पूर्व के 99 लाख भव पहले की कथा, कि वो एक पति के बड़ी पत्नी थे, उसके कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए दूसरा विवाह कर लिया। जिससे दूसरा विवाह किया तो प्रथमतः तो दूसरे से विवाह करता है तो उससे प्यार ज़्यादा होता है, फिर उसके लड़का हो गया तो प्यार और अधिक हो गया। तो अब बड़ी पत्नी का सारा प्यार वह किसने छीन लिया कि इस सौत ने छीन लिया है। ऐसा जिस समय उसको लगातार लग रहा था, क्या करूं मैं कि ये सौत मर जाए, क्या करूं मैं कि इसका बेटा मर जाए। वह क्या हो रहा था कि मेरे पति का सारा प्यार इसने छीन लिया है। अब वो निरंतर सोच रही थी कि ये सौत मर जाए, इसका बेटा मर जाए। अवसर आ गया। अवसर कैसे आया कि उस बेटे के सिर में शायद थोड़ी वेदना हो रही है, उसको अनुभव आ रहा था, वो रो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो फिर बड़ी से पूछा, दीदी इसके सिर में इतनी वेदना हो रही है, इसका क्या उपाय करूं? पर बड़ा सरल उपाय है, एक रोटा बनाना, मोटा बनाना, फिर उसको सेकना, और फिर जिस गर्मा गर्म रोटा हो
तो वो गर्मा गर्म रोटा इसके माथे पर बांध करके और सुला देना, सिकाई हो जाएगी और माथा स्वस्थ हो जाएगा, इसका रोग चला जाएगा। ऐसी जिस समय उसने वो सलाह दी थी, तो सलाह तो सही है। आपने भी देखा होगा, यदि कहीं भी दर्द हो रहा है शरीर में, तो पहले गरम कवेलू तपाते थे, ईंट तपाते थे, आजकल नहीं आ गई, गर्म पानी की थैली तपाते हैं, तो उससे राहत मिलती है। उसने मान लिया कि इससे राहत मिल जाएगी, तो एक मोटा रोटा बनाया, फिर उसको सेका। सेका तो थोड़ा गर्मा गर्म उसके सिर पर बांधा और बांध करके सुला दिया। वो सिसकियाँ ले रहा था, सिसकियाँ लेते लेते उसकी मृत्यु हो गई। उसको पता न लगा, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। अब जिसने सलाह दी थी 99 लाख भाव बाद वह सलाह देने वाली बड़ी पत्नी क्या है? गस्त कुमार। उस समय वह है, वो कौन सा ब्राह्मण, सोमिल ब्राह्मण। वह अब सोमिल ब्राह्मण है और गस्त कुमार अणगार ये बड़ी पत्नी। समझ में आ गई? सिद्धांत समझ में आ गया, पुराना संबंध। और अब जिस समय वे ध्यान में मग्न है, उस समय वैर जगा और वो ठीकरा लिया और खेर के जगजगाते हुए अंगारे, वो जिस समय किसी का दाह संस्कार होता है तो उसको जलाया जाता है, और जो घर से आग भेजी जाती है उसमें हंडी में भेजी जाती है, तो हंडी का एक खप्पर लिया, खेर के जगजगाते हुए अंगारे लिए और गस्त कुमार अणगार के सिर पर रख करके भागा। भागा क्यों? कि कोई देख लेगा तो मेरी मृत्यु कर देगा। भागा। और अब जिस समय सिर खदबद 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 कर रहा है, सिर पर इतनी तीव्रतम वेदना हो रही है, और उस समय साधु साध्वी कथा कहते हैं। क्या कथा कहते हैं? कि मैं इनका जामाता हूँ, ये मेरे ससुर हैं। और जिस समय जामाता विवाह करने के लिए सबसे पहले तोरण पर जाता है, उस समय वो ससुर उसको सोने का अलंकार पहनाता है। तो क्या बताया साधु साथियों ने कि जिस समय वह तोरण पे जाता है उस समय उसको अलंकार पहनाया जाता है। तो अलंकार कौन सा? खेर के जगजगाते हुए अलंकार पहना रहे, सिर पर अंगारे। कथा क्या हुई? ये कथा सही है? क्या उस समय उन गस्त कुमार को ये भाव आ सकता है कि मेरे होने वाले ससुर थे, मैं इनका जमाई था? यदि इस प्रकार का भाव आ रहा है तो मानना है कि उनको सम्यक तो हुई नहीं, ज्ञान हुआ ही। उस समय ये भाव आ जाए ध्यान में कि ये मेरे ससुर हैं, मैं इनका जमाई हूँ और मैं तोरण पर जा रहा हूँ, उस समय वे मेरे को अलंकार पहना रहे हैं, तो सिर पर अंगारे इसी प्रकार के अलंकार हैं। ये कथा कितनी घड़ करके झूठ बता रहे हैं साधु साध्वी। वस्तुतः वे तो निरंतर आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म ध्यान में मग्न थे। आत्मा के स्वयं के सुख का अनुभव आ रहा था। उस समय खेर के जगजगाते हुए अंगारे का तीव्रतम वेदना का अनुभव आ सकता है कि जिस समय आत्मा को आत्मा का अनुभव आ रहा होगा, उस समय खेर के जगजगाते हुए अंगारे का अनुभव नहीं आ सकता है। और अंगारे का अनुभव आ रहा हो तो मानना कि आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा। और अब जिस जिस दो घड़ी में उनको निरावरण केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है, उन्हीं दो घड़ी में तीव्र से तीव्रतम सिर में वेदना का अनुभव भी है। और बताओ, उन दो घड़ी में उनको तीव्रतम वेदना सिर का अनुभव आ रहा था कि आत्मा का अनुभव आ रहा था? उन्हीं दो घड़ी में तीव्रतम वेदना है,
और उन्हीं 2 घड़ी में उनको निरावरण, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। तो क्या मानना कि उन 2 घड़ी में उनको किसी भी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं आया, और वेदना का अनुभव आ जाए तो आत्मा का अनुभव छूट जाए, और आत्मा का अनुभव आ रहा हो तो वेदना का अनुभव नहीं आ सकता। तो उन्हीं 2 घड़ी में वेदना का अनुभव भी था, और उन्हीं 2 घड़ी में आत्मानुभूति भी चल रही थी। जिस समय आत्मानुभूति चल रही है उस समय वेदनानुभूति नहीं हो सकती है। जिस समय वेदनानुभूति होगी उस समय आत्मा का अनुभव नहीं आ सकता है। तो उन्हीं 2 घड़ी में उनको निरावरण, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। तो मानो कि उन 2 घड़ी में उनको एक समय के लिए भी उस वेदना का अनुभव नहीं आ रहा था। निरंतर वे आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता, ज्ञान दर्शन रमण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे अपने ही गुणों में विहरण कर रहे थे। आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मिक आनंद और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, जिसमें अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में निमग्न रहना, और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। उस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। बाहर में दिखेगा कि ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म ये क्षीण हो रहे हैं, निर्जरित हो रहे हैं। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इधर वे कर्म निर्जरित हो रहे हैं और इधर ये चारों गुण प्रकट हो रहे हैं। एक साथ हो रहा है। इधर वो कर्म निर्जरित, कर्म तो खिर रहे हैं, गिर रहे हैं, और उसी समय ये चारों गुण प्रकट हो रहे हैं। समझ लेना, ये चारों गुण प्रकट करने हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इन चारों घाती कर्मों का क्षय करना नहीं है। और अभी जो सूत्र लिया हुआ है उसमें क्या आ रहा है? समणे नाणे या भिन्नाणे पच्चकाणे संयमे अणनये तवे चैव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। अक्रिय होता है तब सिद्ध होता है। तो क्रिया का करना और क्रिया का न करना उस समय कहा जाता है अक्रिय। इसका अर्थ है कि उस समय अक्रिय थे, कोई क्रिया नहीं कर रहे। न तो वेदना का अनुभव, न वेदना जिसने पहुंचे उसके प्रति द्वेष का, क्रोध का भाव, कुछ नहीं हो रहा। मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना। उस समय पर का, सिर का जानना, सिर के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव करना, कुछ नहीं हो सकता है। एक समय में उपयोग एक स्थान पर लगता है। जिस समय उपयोग आत्मा का आत्मा पर लग रहा है उस समय उपयोग शरीर पर से हट जाएगा। उपयोग एक समय में एक स्थान पर कार्य करता है। यदि उपयोग आत्मा पर है तो शरीर पर नहीं, शरीर पर है तो आत्मा पर नहीं। अभी आपका हिसाब लगाना कि आपका उपयोग कहाँ रहता है निरंतर? शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के भोग साधन, और फिर भोग साधन में फिर सारे जितने सुख सुविधाएं देने वाले प्रीतम, प्रीतमा, परिजन, धन, वैभव, भोग साधन, सारा उपयोग कहाँ जा रहा है? पर में जा रहा है। सारा उपयोग पर पदार्थ पर जा रहा है। और उपयोग जब पर पदार्थ पर जाता है तब वो उपयोग अनंत कर्म का बंद करा रहा है। उपयोग तो कर्म का बंद करा नहीं सकता है, उस उपयोग का आपने दुरुपयोग किया। उपयोग गुण मेरा स्वयं का है, वो अपने स्वयं के गुण को स्वयं के ठिकाने पर रखो। उस उपयोग को अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में रमाओ। दोनों काम हो सकते हैं। उस उपयोग से शरीर आदि का भी देखना जानना हो सकता है और अपने आप का भी जानना देखना हो सकता है। ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, वीर गुण या उपयोग गुण है। ये चारों गुण मेरे स्वयं के हैं। अब इन चारों गुणों का अभी तक क्या किया है आप नहीं बता देता हूं। अनंत काल से इस भाव में भी अभी तक मान लेना, अपने उस ज्ञान गुण से अपने आप को तो जाना नहीं और शरीर आदि को अपना जाना। ज्ञान गुण का उल्टा परिणमन हुआ। अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को तो देखा नहीं
और शरीर आदि पर द्रव्य को ही देखते रहे, तो दर्शन गुण का भी विपरीत परिणाम हुआ। अपने आप के स्वयं के सुख, जैसा सिद्ध परमात्मा का सुख है, ऐसा अपने आप के सुख का तो अनुभव नहीं किया, और 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस जड़ को ही आपने सुख मान करके उसी का भोग भोगा। तो कहा अपने आप के स्वयं के सुख का अनुभव नहीं आया। तो फिर अपने आप के सुख का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख का वमन करना पड़ेगा। जो बड़ा कठिन हो गया महाराज जी। तो ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख, ये तो मुझसे छूटते नहीं है समस्या। छूटते नहीं। जब जब भी आपको भाव आता है तो मैं कहता हूं कि चलो छूटते नहीं हैं तो छूटेंगे तो सही। कौन छुड़ाएगा? वो कालचंद छुड़ा देगा। कौन छुड़ा देगा? अरे कालचंद आएगा, उस समय 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों का मजा आपके महाराज छूटता नहीं है। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अरे मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, रोते झींकते छोड़ करके, और रोते झींकते जाओगे उस कालचंद के साथ, करमचंद के साथ, तो अनंत कर्म का बंध साथ लेकर के जाओगे। अरे जिस समय जा रहे होगे उस समय भी पश्चाताप धिक्कार नहीं हो रहा है, उस समय भी दुखी हो रहे हैं। अरे मेरे सारे भोग साधन छूट रहे हैं, मेरे सारे भोग छूट रहे हैं, ये भोग के निमित्त सारे छूट रहे हैं, ये घर बार परिवार परिजन सारे छूट रहे हैं। तो ये जो छूट रहे हैं उनका दुख हो रहा है। तो उस समय अंतिम समय में भी कर्म का भयंकर बंद हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अंतिम समय, अरे पूरा जीवन तो उल्टा ही उल्टा काम किया है, अंतिम समय में भी पूरा उल्टा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन भर का जो अभ्यास है वो अंतिम काल में भी ऐसे ही आएगा। अब जीवन भर का जो अभ्यास है वो बदलो। क्या बदलो? कि अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानो, शरीर आदि को पराया जानो, अपने दर्शन गुण से अपने आप का दर्शन करो, शरीर आदि का दर्शन बंद करो, अपने स्वयं के सुख में मग्न रहो, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को पूरी तरह से छोड़ दो और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करो। उस समय कहा जाता है ये चारों कर्म स्वतः क्षीण होते हैं और मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इन चारों गुणों को प्रकट करके मैं सिद्ध हो जाता हूँ, बुद्ध हो जाता हूँ, मुक्त हो जाता हूँ, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता हूँ। ऐसे लक्ष्य से आपको साधना करना। लक्ष्य होना चाहिए, इस वर्तमान के मनुष्य भाव का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इसी भाव में सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। इस भाव में नहीं हो सकता 5 वारे का मनुष्य हूं तो एक भाव करके हो जाऊं। इतनी साधना तो वर्तमान के भाव में हो सकती है कि इतने कर्मों का क्षय इस भाव में कर दूं कि एक भाव और वह इस भाव में जो पुण्य का उपार्जन होता है उसे एक देवगति होगी और अगला भाव मनुष्य का लेकर के, और या तो चौथे आरे में उत्पन्न होऊंगा महावीर क्षेत्र में, या फिर भरत क्षेत्र में तीसरा चौथा आरा होगा, उस समय उत्पन्न होऊंगा और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुन करके और सर्ववृत्ति स्वयं लेकर के उसी भाव में सिद्ध हो जाऊंगा, बुद्ध हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर दूंगा। लक्ष्य क्या हो? थोड़ी सी अटक भी रह जाए इस भाव में तो कोई बात नहीं, पर लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं तो इसी भाव में सिद्ध हो जाना चाहता हूं। इसी भाव में वो सिद्ध कैसा होगा? जो आत्मा शुद्ध है वो शुद्धता प्रकट करे तो सिद्ध हो जाता है। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, अमृत धारा बरसे। ये इस प्रकार का एक पद आया हुआ है श्रीमद के ग्रंथ में। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता का विचार हो, फिर शुद्धता का ही विचार करके शुद्धता में विहरण करे, आत्मा की शुद्ध अवस्था में विहरण करे। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे। वह शुद्धता में केलिया ने विचरण करता है, मजा लेता है, आनंद लेता है। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे,
अमृत धारा बरसे। अमृत धारा कौन सी? कि वचनामृत, उस वचनामृत से आत्मामृत प्रकट होता है और आत्मामृत से आत्मा का अमृत गुण प्रकट होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। ओम शांति।